आज हम गणपति बप्पा के लिए भोग प्रसाद में बनाने जा रहे हैं ये सुंदर सुंदर लड्डू। ये लड्डू देखने में जितने सुंदर है, खाने में उतने ज़्यादा टेस्टी, बनाना बहुत आसान और हेल्दी तो इतने हैं कि पूछिए मत। नमस्कार, मैं अंकिता और आप सबका स्वागत है आपके अपने मस्ती भरी दुनिया फूड चैनल में। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी सी थाली ले लेंगे। उसमें मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है। जी हाँ, गेहूं के आटे से इसको बनाएंगे हम। और 2 कटोरी आटे के साथ मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून बेसन लिया है और 3 ही टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सूजी ली है। मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है आपको, आपकी रेसिपी मस्त ऑसम बनेगी एकदम। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून मेल्टेड घी डाल दिया है। अब इसको घी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे बढ़िया से। बहुत ही अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के मोयन नहीं देना है आपको, इतना बढ़िया से मिक्स करना है कि जो हमने घी डाला है वो अच्छी तरीके से आटे में मिक्स हो जाए। और जब आटे में बहुत ही अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएंगी ना, तो अपने आप से मुट्ठियाँ बनने लगती हैं। ये देखिए, इसी तरीके से इसको हल्का सा मोयन देना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सख्त सा आटे का डो लगाएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आटे का डो सॉफ्ट नहीं लगाना है, बहुत सख्त लगाना है। तो ये देखिए, आटे का डो हमने लगा लिया है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ में लेंगे हम इस तरीके से और इस तरीके से मुट्ठियाँ बना देंगे। ये देखिए, ऐसे ही आपको बनाना है। इसको फटाफट से कि सारी मुट्ठियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। अब आप कहोगे ये क्या करना है, आगे आप प्रोसेस देखते जाइए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। और बनाना तो सच में इतना आसान है ना कि पूछिए मत। तो ये सारी मुट्ठियाँ जो है बन के तैयार हो गई हैं। अब एक कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दीजिए। तो यहाँ मैंने घी डाल दिया है और घी को बढ़िया से गर्म होने देंगे। जैसे ही लगे कि आपका घी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, तो आप ना थोड़ी थोड़ी मुट्ठियाँ यहाँ पे डाल दीजिए। कम से कम 5 से 7, जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो उसी हिसाब से यहाँ पे मुट्ठियाँ आप डाल दीजिए। और मुट्ठियों को बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाइए आप, मतलब कि फ्राई करिए आप। यहाँ पे लो टू मीडियम इसलिए कह रही हूँ कि मुट्ठियाँ हमारी अंदर तक पक जाए, इसके लिए जो है ना हमको लो फ्लेम पे एकदम इस मुट्ठियों को पकाना है। तो यहाँ पे देख लिए, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है यहाँ पे। तो अब हम सारी मुट्ठियों को निकाल लेते हैं। ऐसे ही करके हम सेकंड बैच की मुट्ठियाँ भी हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, यानी कि तल लेंगे। ये देखिए, लो टू मीडियम पे जब फ्लेम पे अगर आप इसको तलोगे ना, तो अंदर तक वो पकेगा। जो हमारी मुट्ठियाँ हैं वो अंदर तक पक जाएंगी। और जब हाई फ्लेम पे कर दोगे आप, तो ऊपर तो कलर आ जाएगा पर अंदर से आटे कच्चे रह जाएंगे। तो वो जो जब आप चूरमा लड्डू बनाएंगे तो वो टेस्टी नहीं लगता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का आपको खास ध्यान रखना है। मुट्ठियाँ बहुत बड़ी बहुत मोटी नहीं बनाइए, ऐसे पतली पतली और छोटी छोटी ही मुट्ठियाँ बनाइए, जिससे जल्दी से पक जाए और अंदर तक पक जाए। तो सेकंड बैच भी देखिए हमने यहाँ पे निकाल लेना है, वो भी पक गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। ये चूरमा लड्डू मंदिर में भोग प्रसाद के तौर पे बनाई जाती है। आपके घर में भी बप्पा आ रहे हैं तो उनके लिए प्रसाद के तौर पे बनाइए। रोज़ रोज़ अलग अलग चीज़ें बनाइए उनके लिए भोग प्रसाद में, जो हमारे बप्पा को बहुत पसंद है। तो ये चूरमा लड्डू भी आप ज़रूर से बनाइएगा। इसका मोदक भी बना सकते हैं आप सेम प्रोसेस के साथ, पर यहाँ पे मैं चूरमा लड्डू बना रही हूँ। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट जैसे काजू बादाम और किशमिश था, मैंने इन सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लिया है इसी घी में। जब घी में हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते हैं ना, बहुत अच्छा सा ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आता है, क्रंच बना रहता है इसका। तो यहाँ पे हम फ्राई करके ही लेंगे इसको। तो ये देखिए, सारा फ्राई हो चुका है। जो हमारी किशमिश हमने डाली थी ना, वो फूल के इस तरीके से गुब्बारा हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमने मुट्ठियाँ बनाई हल्की हल्की सी ठंडी हो गई हैं ये। तो अब इस स्टेज पे हम इनको तोड़ देंगे ताकि ये बढ़िया से ठंडी हो जाए। अभी पूरी नहीं ठंडी हुई थी। तो ये देखिए अब कितना, आपने हल्का सा ही घी डाल के इसको मोयन दिया था ना, पर ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनी थी। इससे जब आप लड्डू बनाएंगे ना, वो लड्डू में टेस्ट जो आता है मस्त आता है, एकदम मज़ा आ जाता है खा के। एक तो हेल्दी बहुत ज़्यादा होती हैं, दूसरी चीज़ टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब हम घी में, कोशिश करिए कि आप घी में ये सारा प्रोसेस करें, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में उसका टेस्ट नहीं अच्छा आता है जितना कि बढ़िया टेस्ट निकल के हमारे देसी घी में आता है। अब थोड़ा थोड़ा करके ये हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए अब कितना दानेदार है। मतलब इतना ही रखना है आपको, देख लेना है कि कहीं खड़े चंक्स वगैरह ना रह जाएं, इसलिए आप इसका भी खास ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सर में ग्राइंड हो चुके हैं। सेकंड बैच भी मैं ले लेती हूँ इसी में और इसको बढ़िया से मुट्ठियों को ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसी स्टेज पे मैंने यहाँ पे 5 इलायची डाल दी है, क्योंकि मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था तो इसमें मैंने डाल दिया, इसलिए क्योंकि बढ़िया से इलायची भी इसके साथ ग्राइंड हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये ग्राइंड हो चुका है। तो किशमिश जो फ्राई करके रखा था मैंने वो डाल देते हैं।
अब ये जो काजू और बादाम है वो मैंने खड़े खड़े ही फ्राई कर लिए थे, क्योंकि अगर तोड़ के फिर पहले से ही कट करके डालती ना तो कढ़ाई से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए, इसलिए मैंने इसको खड़े खड़े फ्राई कर लिया। अब हम इसको थोड़े छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आपके पास अगर वो ड्राई फ्रूट्स चॉपर है तो उससे चॉप कर लीजिए, मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको हाथों से इस तरीके से कट कर लिया है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा ही मत। और एक प्यारा सा कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा कर सके और बेहतर कर सके। यहाँ पे मैंने जायफल लिया है, थोड़ा सा बस उसको घसेंगे हम, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आते हैं हमारे चूरमा लड्डू में। एक बार डाल के देखिएगा, मेरे कहने से बहुत थोड़ा सा ही आपको घस के यहाँ पे डालना है। अब वो सारी चीज़ें तो हमारी हो गई। अब यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 टेबल स्पून घी, और उसमें हमने गुड़ डाल दिया है। गुड़ डाल के इसको बढ़िया से, गुड़ को हमें सिर्फ गलाना है, कोई तार वार नहीं बनाना है, कोई बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गुड़ को सिर्फ हमको मेल्ट करना है कि जितने में बढ़िया से हमारी गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए। घी इसलिए मैंने डाला, घी आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहीं पे इसी के साथ मैंने घी को पका लिया है, घी के साथ मैंने गुड़ को पका लिया है, सॉरी। तो ये देखिए गुड़ में हमारे बहुत अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। बस गैस का फ्लेम बंद करिए, और यहाँ पे चूरमा को बढ़िया से मिक्स करने के बाद यहाँ पे बाइंडिंग के लिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, आप जो है मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। मैंने इसको पूरा टोटल हेल्दी वर्जन में बनाया है। मीठे के लिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। आपको जो सही लगे, जो मतलब आपको अच्छा लगे, वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि गुड़ का ही इस्तेमाल करिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब ना चाशनी बनाने की झंझट है आपको, ना ही वो घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत झटपट में ये जो चूरमा लड्डू है हमारे, वो बन के तैयार हो गए थे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है मैंने। बहुत ही गर्म था अभी, तो इसको हल्के हल्के हाथों से मैं मिक्स कर रही थी, ताकि धीरे धीरे से ये ठंडा होता जाए। और जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके ड्राई फ्रूट्स के डाले हैं ना, एक एक बाइट भी इतना अच्छा सा टेस्ट आ रहा था उन ड्राई फ्रूट्स का कि क्या ही बताया। तो आप भी ज़रूर से बनाइए अपने घर में ये चूरमा लड्डू और खाइए, भगवान को भोग लगाइए, खुद भी खाइए, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से एंजॉय करिए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे सारी लड्डुएँ बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। छोटे थोड़े थोड़े पोर्शन लेंगे हाथों में, और इस तरीके से दबाते हुए हम यहाँ पे लड्डू बना लेंगे। हाँ, मैंने इसमें खसखस डाला था, वो तो मैं बताना ही भूल गई। मतलब मैं चीज़ें भूल जाती हूँ अक्सर करके, तो आप खसखस भी ज़रूर से डालिएगा। और कभी भी आप इसको खा सकते हैं, एनी टाइम, ठंडी गर्मी बरसात, कभी भी आप इस चूरमा लड्डू को बनाइए और खाइए। और इसे आप ना महीनों स्टोर करके बड़े आराम से रख सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। बच्चे अगर आपके बाहर रहते हैं तो आप उनके लिए ये लड्डू बनाकर भेज सकते हैं। घर पे भी अगर आपके बच्चे कुछ ज़्यादा मीठा वगैरह खाना पसंद करते हैं तो ऐसे लड्डू बनाइए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, साथ ही साथ जो आपके बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छे हों। तो ये लड्डू आप उनको खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। और ये देखिए हमारे सारे लड्डू जो है बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए, क्योंकि त्योहारों का टाइम तो चल रहा है। एक त्यौहार आ रहा है तो दूसरा जा रहा है, तो इस तरीके से सीजन चल रहा है। वो मैं एक लड्डू को आपको ना इस तरीके से तोड़ के दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट लड्डू हमारा बनके तैयार हुआ है। ना बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे, पर चूरमा लड्डू में वैसे घी का इस्तेमाल होता है, पर मैंने कोशिश की है कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करने की। पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस हमारे ये लड्डू बनके तैयार हुए थे। तो आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।